हमारा सब्जेक्ट है वर्कशॉप टेक्नोलॉजी थर्ड। हमने शुरू की हुई अपनी 6th यूनिट यानी कि मेटल फिनिशिंग प्रोसेसेस। मेटल फिनिशिंग प्रोसेसेस के अंदर हम लास्ट लेक्चर में बात कर रहे थे पॉलिशिंग के बारे में कि पॉलिशिंग क्या है। तो पॉलिशिंग क्या है? पॉलिशिंग क्या है? हमारे सरफेस को, कोई भी हमारे पास मटेरियल है, मटेरियल के सरफेस को, उसके ऊपर जो भी स्क्रैच वगैरह आए हुए हैं, टूल मार्क्स लगे हुए हैं, या सरफेस के ऊपर जो भी डिफेक्ट्स हैं, उन डिफेक्ट्स को रिमूव करने के लिए हम जिस सुपर फिनिशिंग प्रोसेस का यूज करते हैं उस प्रोसेस को बोल देते हैं पॉलिशिंग। तो पॉलिशिंग क्या है कि इट इज यूज्ड फॉर, ये किस लिए करते हैं हम? इट इज यूज्ड फॉर रिमूविंग, इट इज यूज्ड फॉर रिमूविंग स्क्रैचेस, जो भी स्क्रैच आए हुए हैं, स्क्रैचेस, टूल मार्क्स एंड अदर सरफेस डिफेक्ट्स, अदर सरफेस डिफेक्ट कि हमारे मटेरियल के सरफेस पे, जो भी हमारे पास मटेरियल है, मटेरियल के सरफेस पे जो भी स्क्रैच आए हुए हैं, टूल मार्क्स हैं, या फिर कोई भी डिफेक्ट्स है हमारे सरफेस पे आफ्टर मशीनिंग, यानी कि मशीनिंग करने के बाद जब हम मटेरियल पे हमने मशीनिंग ऑपरेशन परफॉर्म करवा दिया, उस ऑपरेशन को करने के बाद कई बार क्या होता है हमारे मटेरियल के सरफेस के ऊपर काफी तरह के स्क्रैचेस आ जाते हैं, या फिर टूल के मार्क्स या लग जाते हैं, निशान आ जाते हैं टूल के, या फिर काफी डिफेक्ट आ जाते हैं सरफेस डिफेक्ट से। तो इन सबको रिमूव करने के लिए हमारे सरफेस के ऊपर से, मटेरियल के सरफेस से जो भी डिफेक्ट्स हैं, स्क्रैच हैं, मार्क्स हैं, इनको रिमूव करने के लिए हम जिस प्रोसेस का यूज करते हैं उस प्रोसेस को हम बोल देते हैं पॉलिशिंग प्रोसेस। ये क्या है? एक तरह से सुपर फिनिशिंग प्रोसेस है। इसको हम क्या बोल सकते हैं? सुपर फिनिशिंग प्रोसेस। ये क्या है? सुपर फिनिशिंग सरफेस प्रोसेस। कि हमारे सरफेस की सुपर फिनिशिंग करने की क्या है? प्रोसेस है। इसके अलावा हमने बात की थी पर्पस के अंदर कि जो हम पॉलिशिंग करते हैं इसका पर्पस क्या है? तो पर्पस भी बस यही है कि रिमूव द स्क्रैच, टूल मार्क्स, जो भी हमारे स्क्रैच है, टूल मार्क्स हैं, इनको रिमूव करने के लिए, हमारे टूल के सरफेस को स्मूथ बनाने के लिए, जो हमारा मेटल का सरफेस है उसको मोर यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म बनाने के लिए भी हम किसका यूज कर लेते हैं? हम यूज करते हैं पॉलिशिंग का। कि हमारा जो सरफेस है मटेरियल का, वो सरफेस क्या दिखे? दिखने में अच्छा लगे, यानी कि अपीयरेंस वाइज भी वो क्या लगे? अच्छा लगे। तो इसलिए हम किसका यूज करते हैं? पॉलिशिंग का यूज करते थे। हमने बात की थी पॉलिशिंग के अंदर कि पॉलिशिंग जो प्रोसेस है, पॉलिशिंग के अंदर जो हमारा प्रोसेस है ये हम करते हैं दो मेथड से। हमारे पास क्या होते हैं? प्रोसेस के 2 मेथड्स होते हैं। 2 मेथड्स हैं जिन मेथड के द्वारा हम क्या करते हैं? पॉलिशिंग करते हैं हमारे मटेरियल के सरफेस पे। सबसे पहले हमने जिस मेथड के बारे में बात करनी है वो हमारे पास कौन सा है? पॉलिशिंग विद कोटेड एब्रेसिव बेल्ट। पॉलिशिंग विद abrasive coated बेल्ट। पहली जो हमारे पास मेथड है प्रोसेस के अंदर, जब हम पॉलिशिंग करेंगे किसी भी मटेरियल के सरफेस पे, तो सरफेस की पॉलिशिंग करने के लिए हम 2 मेथड्स का यूज करते हैं। फर्स्ट वन कौन सा है? पॉलिशिंग विद एब्रेसिव कोटेड बेल्ट। जो हमारी फर्स्ट है वो है एब्रेसिव बेल्ट, और जो दूसरा हमारे पास मेथड है वो है पॉलिशिंग विद abrasive coated wheel। कि एक प्रोसेस के अंदर, यानी कि एक मेथड में तो हम क्या करते हैं? हमारे मटेरियल के सरफेस की फिनिशिंग करने के लिए, पॉलिशिंग करने के लिए हम यूज करते हैं कोटेड बेल्ट का। कौन सी कोटेड बेल्ट का? एब्रेसिव कोटेड बेल्ट का। और दूसरे मेथड में हम किसका यूज करते हैं? हम बेल्ट के बजाय वहां पे यूज करेंगे एब्रेसिव कोटेड व्हील का यूज करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम एब्रेसिव कोटेड बेल्ट के बारे में। पॉलिशिंग विद एब्रेसिव कोटेड बेल्ट कि बेल्ट के द्वारा जो हम पॉलिशिंग करते हैं वो किस तरह से करते हैं। इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर हम क्या करते हैं? एक इलेक्ट्रिक मोटर का यूज करते हैं। हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रिक मोटर का यूज करते हैं। मोटर के क्या करते हैं? दोनों साइड हमारे व्हील लगे होते हैं। दोनों साइड क्या कर देते हैं हम? इस तरह से हमारे व्हील होंगे। इसके ऊपर हम किसका यूज करेंगे? हम यूज करेंगे हमारी इलेक्ट्रिक बेल्ट का। ठीक है, ये हमारी क्या होगी? मान लीजिए ये हमारी क्या है? इलेक्ट्रिक मोटर है, इलेक्ट्रिक मोटर है, और नीचे क्या लगी हुई है? ये हमारी क्या आ जाएगी? बेल्ट। तो इस तरह से बेल्ट होगी। ये बेल्ट कौन सी होगी? ये तो आपकी आ जाएगी इलेक्ट्रिक मोटर। ये क्या होगी? इलेक्ट्रिक मोटर। ये हमारी कहलाएगी इलेक्ट्रिक मोटर। और जो ये
बेल्ट है, ये बेल्ट कौन सी है, ये बेल्ट होगी अब्रेसिव। इस बेल्ट को हम क्या बोल देंगे, अब्रेसिव कोटेड बेल्ट। ये हमारी बेल्ट कौन सी कहलाएगी, कोटेड अब्रेसिव बेल्ट। और यहाँ पे हमारा क्या होगा, वर्कपीस होगा। यहाँ पे क्या होगा, हमारा वर्कपीस होगा। ये हमारा क्या होगा, वर्कपीस। तो जैसे जैसे हमारी ये बेल्ट क्या करेगी, रोटेट करेगी, बेल्ट चलेगी, तो उस तरह क्या होता जाएगी, हमारे सरफेस की जो भी हमारा मटेरियल है, मटेरियल के सरफेस की क्या होती जाएगी, पॉलिशिंग होती जाएगी। तो ये क्या होती है, फ्लेक्सिबल होती है। कई बार क्या होती है, जो बेल्ट होती है नैरो होती है और फ्लेक्सिबल होती है, जिसकी वजह से आसानी के साथ हम क्या कर सकते हैं, हमारे किसी भी सरफेस के मटेरियल को, मटेरियल का कोई भी सरफेस, हमारे पास कोई मटेरियल है, मटेरियल के हर प्रकार के सरफेस को हम पॉलिशिंग कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अब्रेसिव कोटेड बेल्ट। यानी कि अब्रेसिव कोटेड बेल्ट का जब हम यूज करेंगे पॉलिशिंग के अंदर, तो उसके द्वारा हम किसी भी प्रकार के मटेरियल के सरफेस की कोटिंग कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बेल्ट। किसकी सहायता से, बेल्ट की सहायता से। वो बेल्ट कौन सी है, जिसके ऊपर अब्रेसिव कोटिंग की हुई है, अब्रेसिव कोटिंग की हुई है हमारी बेल्ट के ऊपर। ये सारी जो बेल्ट है, बेल्ट के ऊपर कौन सी कोटिंग है, अब्रेसिव कोटिंग बेल्ट। अब हम बात कर लेते हैं इसी प्रकार दूसरी के बारे में। ये तो हमने बात की, फर्स्ट वन हमारी क्या मेथड थे। अब हम बात करते हैं हमारे दूसरे मेथड के बारे में। दूसरा मेथड हमारा क्या है, पॉलिशिंग विद अब्रेसिव व्हील। पॉलिशिंग विद अब्रेसिव व्हील। ठीक है, बात करते हैं हमारे सेकंड मेथड के बारे में। सेकंड हमारे मेथड कौन सा है, पॉलिशिंग विद अब्रेसिव कोटेड व्हील। इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम बेल्ट की बजाय, यानी कि जब हम बात कर रहे थे अब पॉलिशिंग विद अब्रेसिव कोटिंग बेल्ट, तो उसके अंदर हम यूज कर रहे थे बेल्ट का, लेकिन इसके अंदर हम किसका यूज करेंगे, हम यूज करेंगे अब्रेसिव व्हील का। हम किसका यूज करेंगे, हम यूज करेंगे अब्रेसिव व्हील का यूज करेंगे कोटिंग करने के लिए। जो भी हमने कोटिंग करनी है वो कोटिंग किसकी सहायता से करेंगे, अब्रेसिव व्हील की सहायता से। जो अब्रेसिव व्हील है, ये व्हील बना होगा काफी तरह के हमारे क्या होंगे, पार्टिकल्स होंगे, 100 ऑफ क्या होंगे, काफी स्मॉल पार्टिकल्स, स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ अब्रेसिव ग्रेन्स। यानी कि छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे हमारे अब्रेसिव के, उन अब्रेसिव के ग्रेन्स को मिला के हम क्या करेंगे, हमारा एक व्हील तैयार करेंगे, जिस व्हील को हम क्या बोल देंगे, अब्रेसिव व्हील बोल देंगे। इसके द्वारा हम क्या करेंगे, किसी भी सरफेस की, हमारे मटेरियल के सरफेस की पॉलिशिंग करने के लिए हम इसका क्या करेंगे, यूज करेंगे, पॉलिशिंग करने के लिए यूज करेंगे। तो आपको पता है दो प्रकार के हमारे मेथड है पॉलिशिंग के। एक मेथड हमारा कौन सा है, एक मेथड हमारा क्या रहेगा, पॉलिशिंग विद कोटेड अब्रेसिव कोटेड बेल्ट, और दूसरा पॉलिशिंग विद अब्रेसिव कोटेड व्हील। अब हम बात कर लेते हैं कि जो हमारी पॉलिशिंग है, पॉलिशिंग की एप्लीकेशंस क्या है, पॉलिशिंग का हम यूज कहां पे करते हैं, पॉलिशिंग प्रोसेस का हम यूज कहां पे करते हैं, कौन कौन से पार्ट्स या फिर एलिमेंट्स हैं, कंपोनेंट्स हैं, उनको बनाने के लिए हम यूज करते हैं। तो शुरू करते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ पॉलिशिंग, हमारा टॉपिक क्या होगा, एप्लीकेशंस ऑफ पॉलिशिंग। कि जो पॉलिशिंग है, पॉलिशिंग का हम यूज कहां पे करते हैं, कौन कौन से पार्ट्स बनाने के लिए यूज करते हैं। जैसे हमारे स्टेनलेस स्टील के यूटेंसिल्स होते हैं, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, या फिर रेंच होते हैं, इन पार्ट्स को तैयार करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, हम यूज करते हैं पॉलिशिंग का। तो क्या लिखेंगे, स्टेनलेस स्टील यूटेंसिल्स। सेकंड पॉइंट में हमारे जो भी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, या फिर हम बात कर ले जो हमारे रेंच वगैरह होते हैं, उनको बनाने के लिए, उनकी पॉलिशिंग, उनके लिए भी सरफेस के लिए हम किसका यूज करते हैं, हम यूज करते हैं पॉलिशिंग का। स्टेनलेस स्टील के जो यूटेंसिल्स होते हैं, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, या फिर रेंच होते हैं, इन सब की पॉलिशिंग के लिए, इन सब के सरफेस को फिनिशिंग करने के लिए हम किसका यूज कर लेते हैं, हम यूज कर लेते हैं पॉलिशिंग का। इसके अलावा ऑल द पार्ट्स टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड, जो भी हमारे पार्ट्स होते हैं उन सबको पार्ट्स, ऑल द पार्ट्स टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड।
जो भी हमारे पार्ट्स होते हैं जो हम यूज करते हैं उनके लिए इलेक्ट्रोप्लेटेड पॉलिशिंग बिफोर प्लेटिंग, इलेक्ट्रोप्लेटेड पॉलिशिंग बिफोर प्लेटिंग, कि प्लेटिंग करने से पहले जो भी हमारे इलेक्ट्रोप्लेटिंग हमारे पार्ट्स होते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग हमारे क्या होते हैं कंपोनेंट्स होते हैं, उनकी पॉलिशिंग भी हम करते हैं बिफोर प्लेटिंग, यानी कि प्लेटिंग करने से पहले भी हम क्या करते हैं उनकी पॉलिशिंग करते हैं। तो एप्लीकेशन ऑफ पॉलिशिंग के अंदर देखिए हमने क्या किया, स्टेनलेस स्टील यूटेंसिल्स जो भी हमारे स्टेनलेस के बर्तन होते हैं स्टील के, उनको बनाने के लिए उनकी पॉलिशिंग, उनकी सरफेस फिनिशिंग करने के लिए हम यूज कर लेते हैं पॉलिशिंग का। इसके अलावा हमारे जो भी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स की सरफेस फिनिशिंग के लिए भी हम किसका यूज करते हैं, हम यूज कर लेते हैं पॉलिशिंग का। नेक्स्ट पॉइंट में हमने बात की रेंच, जो भी हमारे रेंच वगैरह होती हैं, की होती है, ठीक है, वाशल्स वगैरह होते हैं, उन सब के लिए अंदर भी हम जो हमारे नट बोल्ट होते हैं इन सब में भी हम यूज करते हैं पॉलिशिंग का। नेक्स्ट पॉइंट में हमने बात की ऑल द पार्ट्स टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड पॉलिशिंग बिफोर प्लेटिंग, कि जितने भी हमारे इलेक्ट्रोप्लेटेड पार्ट्स होते हैं उन पार्ट्स की प्लेटिंग करने से पहले हम क्या करते हैं, उन सभी पार्ट्स को क्या करते हैं पॉलिशिंग करते हैं, उन सभी पार्ट्स की क्या करते हैं पॉलिशिंग करते हैं। ये तो हमने बात की हमारी पॉलिशिंग के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं बर्निशिंग के बारे में। तो बर्निशिंग क्या है, बर्निशिंग भी एक तरह से हमारी सरफेस फिनिशिंग ऑपरेशन है। जब बोल लीजिए सरफेस फिनिशिंग क्या है, एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, हमारे किसी भी सरफेस को, जो हमारा मटेरियल है, हमारे पास मेटल है, उस सरफेस की हम क्या करते हैं फिनिशिंग करते हैं, ताकि वो दिखने में क्या लगे, अच्छा लगे, अपीयरेंस वाइज वो क्या हो, बेटर हो, ब्राइटनिंग करने के लिए। तो हम बात करते हैं बर्निशिंग की। बर्निशिंग, ठीक है, ये हमारे टॉपिक है बर्निशिंग क्या होता है। उसके बाद बात करेंगे हम बफिंग की। तो बफिंग की, तो सबसे पहले बात करते हैं बर्निशिंग की। बर्निशिंग क्या है, ये भी एक तरह से हमारी सरफेस फिनिशिंग प्रोसेस है। ये भी क्या है, एक सरफेस फिनिशिंग प्रोसेस है, सरफेस फिनिशिंग प्रोसेस, सरफेस फिनिशिंग प्रोसेस है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, हमारे सरफेस को प्रोटेक्ट करते हैं, हमारे सरफेस को और ब्राइट बनाते हैं। यानी कि हमारा कोई भी सरफेस है, सरफेस की ब्राइटनेस को इंक्रीज करने के लिए, जो भी ब्राइटनेस, इंक्रीज ब्राइटनेस, जो भी हमारी ब्राइटनेस है हमारे सरफेस की, उसको इंक्रीज करने के लिए, पार्ट को और स्मूथ बनाने के लिए, हमारे स्मूथ सरफेस के लिए भी हम किसका यूज कर लेते हैं, बर्निशिंग का, ताकि जब भी हम उसके अपीयरेंस जब देखें तो वो लुक वाइज क्वालिटी में क्या लगे, अच्छा लगने लगे दिखने में। तो बर्निशिंग क्या है, बर्निशिंग एक सरफेस फिनिशिंग प्रोसेस है, जिसका हम यूज किस लिए करते हैं, इसका यूज हम करते हैं हमारे सरफेस की, हमारा जो भी मटेरियल है, मटेरियल के सरफेस है, सरफेस की ब्राइटनेस को इंक्रीज करने के लिए, ताकि उसकी जो भी स्मूथनेस है, स्मूथनेस को भी इंप्रूव करने के लिए भी हम किसका यूज कर लेते हैं, बर्निशिंग का। अब हम बात कर लेते हैं बर्निशिंग के बाद बफिंग की, कि बफिंग क्या है। बर्निशिंग के बाद बात करते हैं बफिंग की। तो बफिंग क्या है, बफिंग की हमारी एक तरह से सुपर फिनिशिंग या फिर बोल लीजिए सरफेस फिनिशिंग प्रोसेस है। ये भी क्या है, इट इज ए सरफेस फिनिश प्रोसेस, इट इज ए सरफेस फिनिशिंग प्रोसेस। ये क्या है, हमारी एक सरफेस फिनिशिंग प्रोसेस है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, हमारे मटेरियल को, जो हमारे मटेरियल के सरफेस की हम फिनिशिंग करते हैं, ताकि हमारे फेस को हम क्या कर सके, स्मूथ, हम क्या बना सके, स्मूथ और ब्राइटर, हमारे सरफेस को हम क्या कर सके, स्मूथ कर सके और ब्राइटर कर सके। तो बफिंग क्या है, बफिंग इज द स्मूथिंग एंड ब्राइटनिंग प्रोसेस। ये क्या है, स्मूथिंग एक तरह से, जो हमारी बफिंग है, बफिंग एक तरह से स्मूथिंग या फिर आप बोल सकते हो ब्राइटनिंग प्रोसेस है ऑफ ए सरफेस बाय रबिंग एक्शन। इसके अंदर हम क्या करते हैं, हमारे पास जो भी अब्रेसिव है, अब्रेसिव को हम क्या करते हैं, रब करवाते हैं हमारे मटेरियल के सरफेस के ऊपर विद किसके साथ, लिक्विड लुब्रिकेट बाइंडर के साथ। हम क्या करते हैं, हमारा जो भी सरफेस है, हम क्या करते हैं, जो भी रबिंग एक्शन, जो भी हम स्मूथिंग एंड ब्राइटनिंग करते हैं, वो किसकी सहायता से, विद द हेल्प ऑफ रबिंग एक्शन बिटवीन, किसके बीच में एक्शन, रबिंग एक्शन बिटवीन, जो भी हमारे अब्रेसिव है, ठीक है, रबिंग एक्शन बिटवीन अब्रेसिव, या फिर लिख सकते हो with the help of rubbing action by abrasive,
कि जो भी अब्रेसिव है उसको हम रब करवाते हैं कहाँ पे, हमारे सरफेस पे। जो भी हमारा सरफेस है, हमारे सरफेस पे हम क्या करवाते हैं, जो भी हमारे अब्रेसिव्स हैं उनकी क्या करवाते हैं, हमारे सरफेस पे रबिंग। रबिंग यानी कि रब करना। हम क्या करेंगे, रब करेंगे हमारे सरफेस को, सरफेस के ऊपर अब्रेसिव जो भी हमारे पार्टिकल्स होंगे, अब्रेसिव ग्रेन्स होंगे, उनको हम क्या करेंगे, रब करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे कि जो भी हमारी बफिंग प्रोसेस है, बफिंग प्रोसेस के अंदर क्या होगा कि एक अब्रेसिव का यूज करेंगे, अब्रेसिव व्हील का यूज करेंगे। वो क्या करेगा, हमारे सरफेस के ऊपर, जिस सरफेस की हमने क्या करनी है, बफिंग करनी है, उस सरफेस के ऊपर वो क्या करेगा, रब करेगा। किनकी, इन ए लिक्विड लुब्रिकेशन बाइंडर, यानी कि एक लुब्रिकेशन बाइंडर के रूप में हमारे सरफेस पे क्या करेगा, रब करेगा, जिसकी वजह से हमारे सरफेस की जो ब्राइटनेस है, ब्राइटनेस में क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगा और हमारा सरफेस भी क्या बनेगा, स्मूथ हो जाएगा। ये एक तरह से हमारी जो पॉलिशिंग है उसका इंप्रूवमेंट वर्जन है। ये क्या है, इंप्रूवमेंट ऑफ पॉलिशिंग। क्या है, पॉलिशिंग का क्या है, इंप्रूवमेंट है। इट इज ए इंप्रूवमेंट ऑफ पॉलिशिंग। ये क्या है, एक तरह से इंप्रूवमेंट है, किसकी, पॉलिशिंग की। जो हम पॉलिशिंग प्रोसेस बात करते हैं, पॉलिशिंग के बारे में बात करते हैं, प्रोसेस के बारे में बात करते हैं, तो ये क्या है, इंप्रूवमेंट है, यानी कि मॉडिफाइड वर्जन है हमारी पॉलिशिंग प्रोसेस का। तो बफिंग के अंदर देखिए हमने क्या किया, बफिंग क्या है, इट इज ए सुपर फिनिशिंग प्रोसेस। ये क्या है, एक सुपर फिनिशिंग, सरफेस फिनिशिंग प्रोसेस है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, अब्रेसिव्स को रब करवाते हैं हमारे सरफेस के ऊपर इन ए लुब्रिकेशन बाइंडर के रूप में। लुब्रिकेशन बाइंडर के रूप में हमारे सरफेस के ऊपर हमारे मटेरियल को, जो भी हमारा अब्रेसिव है, उसको रब करवाते हैं, जिसकी वजह से हमारे सरफेस की ब्राइटनेस, जिसकी वजह से हमारे सरफेस की ब्राइटनेस इंक्रीज होती है और स्मूथनेस इंक्रीज होती है हमारे किसी भी सरफेस की, जिस मटेरियल पे हम क्या करवा रहे हैं, रब करवा रहे हैं हमारे अब्रेसिव्स को। इसके अलावा जो बफिंग है, बफिंग क्या है, एक तरह से जो हमारी पॉलिशिंग प्रोसेस होती है, जो हमारी पॉलिशिंग सरफेस फिनिशिंग प्रोसेस है, उसका क्या है, एक इंप्रूवमेंट वर्जन है, यानी कि मॉडिफाई किया हुआ वर्जन है पॉलिशिंग। पॉलिशिंग का मॉडिफाई वर्जन क्या है, बफिंग। हम बफिंग भी बोल सकते हैं। तो बफिंग के पर्पस में भी हम यही बात करेंगे कि हम बफिंग करते क्यों हैं, हमारे सरफेस की इन ब्राइटनेस को इंक्रीज करने के लिए, स्मूथनेस को इंक्रीज करने के लिए, जो अपीयरेंस है, ताकि अपीयरेंस में वो क्या दिखे, अच्छा दिखे, दिखने में क्वालिटी वाइज अच्छा हो, तो इसलिए हम क्या करते हैं, बफिंग करते हैं। तो बफिंग का सिंपल वर्जन है कि ये एक सरफेस फिनिशिंग प्रोसेस है। जस्ट क्या है, हमारे सरफेस की फिनिशिंग करना, ताकि जब भी हम सरफेस को देखें तो सरफेस क्या हो, ब्राइटर हो और स्मूथ हो पूरी तरह से। अब हम बात कर लेते हैं, अगर प्रोसेस की बात करें तो प्रोसेस के अंदर क्या करते हैं, बफिंग के अंदर क्या होता है, एक व्हील का यूज करते हैं। व्हील कौन सा, फैब्रिक व्हील का। बफिंग के अंदर हम क्या यूज करते हैं, एक फैब्रिक व्हील का यूज करते हैं। हम किसका यूज करते हैं, एक फैब्रिक व्हील का यूज करते हैं। वो व्हील क्या करता है, वो व्हील हमारे जो भी सरफेस है, सरफेस के ऊपर क्या करता है, रब करता है, और जिस भी सरफेस को हमने क्या करना है, फिनिशिंग करना है, तो उस सरफेस के ऊपर वो रब करेगा, जिसकी वजह से हमारे सरफेस की ब्राइटनेस इंक्रीज होगी, हमारे सरफेस की क्या हो जाएगी, फिनिशिंग होगी। अब हम बात कर लेते हैं एप्लीकेशन ऑफ बफिंग के बारे में। ये तो हमने बात की बफिंग के बारे में कि बफिंग क्या है, बफिंग करते क्यों है, पर्पस क्या है। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन के बारे में कि बफिंग का यूज कहां कहां पे किया जा सकता है। ठीक है, तो टॉपिक हमारा क्या बनेगा, एप्लीकेशंस ऑफ बफिंग। एप्लीकेशंस ऑफ बफिंग। तो बफिंग आपको पता लगा कि बफिंग हम करते क्यों हैं। बफिंग एक रबिंग एक्शन है अब्रेसिव्स का, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, हमारे सरफेस की ब्राइटनेस और स्मूथनेस को इंक्रीज करते हैं। तो अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ बफिंग की, कि बफिंग का हम यूज कहां पे करते हैं। जो भी हमारे कमर्शियल या फिर रेजिडेंशियल हार्डवेयर होते हैं, वहां पे हम यूज करते हैं बफिंग का। इसके अलावा स्पोर्टिंग आइटम होती है, हाउस होल्ड जो यूटेंसिल्स होते हैं, स्पोर्ट्स फिक्सचर्स होते हैं, वहां सब पे हम किसका यूज कर लेते हैं, फिक्सिंग का, हमारी बफिंग का। तो सबसे पहले देखते हैं बफिंग का हम यूज कहां पे करते हैं, कमर्शियल, जो भी हमारे कमर्शियल या फिर हाउस होल्ड, कमर्शियल एंड हाउस होल्ड, कमर्शियल और हाउस होल्ड हार्डवेयर, हाउस होल्ड हार्डवेयर, जो भी हमारे हाउस होल्ड है या फिर कमर्शियल हार्डवेयर है, वहां पे हम किसका यूज कर लेते हैं, वहां पे हम यूज कर लेते हैं बफिंग का। इसके अलावा हाउस होल्ड यूटेंसिल्स, हाउस होल्ड
यूटेंसिल्स। थर्ड पॉइंट स्पोर्ट्स फिक्सचर, स्पोर्ट फिक्सचर्स, जो भी हमारे स्पोर्ट फिक्सचर्स होते हैं, स्पोर्ट्स की चीजें बनाने के लिए भी हम किसका यूज कर लेते हैं। इसके अलावा ब्रास डोर नॉक्स, ब्रास डोर नॉक्स, जो भी हमारे ब्रास डोर की नॉक्स है तो उनको भी तैयार करने के लिए हम किसका यूज कर लेते हैं, हम यूज कर लेते हैं बफिंग का यूज करते हैं। जो भी हमारे डाई कास्टिंग के पार्ट्स होते हैं, फिफ्थ पॉइंट में बात कर लेते हैं डाई कास्टिंग पार्ट्स। डाई कास्टिंग पार्ट्स के अंदर भी हम किसका यूज करते हैं, हम यूज करते हैं बफिंग का। इसके अलावा बफिंग का यूज जो मोटरसाइकिल होते हैं या बाईसाइकिल के पार्ट्स होते हैं वहां पे भी हम यूज करते हैं बफिंग का। जो भी हमारे बाईसाइकिल पार्ट्स होते हैं, बाईसाइकिल बोल सकते हो, या फिर मोटरसाइकिल के पार्ट्स होते हैं, वहां पे भी हम यूज कर लेते हैं, किसका यूज करते हैं, वहां पे यूज करते हैं अपनी बफिंग का। मोटरसाइकिल के पार्ट्स हो गए, मोटरसाइकिल पार्ट्स, तो इन सब पार्ट्स के अंदर भी हम किसका यूज कर लेते हैं, हम यूज कर लेते हैं बफिंग का। तो एक एप्लीकेशन के अंदर फिर से बात कर लेते हैं बफिंग के बारे में कि सबसे पहले तो बफिंग क्या है। बफिंग एक तरह से प्रोसेस है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं हमारी ब्राइटनेस को, स्मूथनेस को, हमारे सरफेस की जो ब्राइटनेस है, स्मूथनेस है, उसको इंक्रीज करने के लिए बफिंग करते हैं रबिंग एक्शन से एब्रेसिव के। एप्लीकेशन में हमने क्या किया, जो भी हमारी कमर्शियल, हाउस होल्ड या फिर बोल लीजिए रेसिडेंशियल जो हमारे यूटेंसिल्स होते हैं, हार्डवेयर्स होते हैं, इन सब की पॉलिशिंग करने के लिए, इन सब की सरफेस फिनिशिंग करने के लिए हम यूज कर लेते हैं इसका बफिंग का। जो भी हमारे स्पोर्ट्स फिक्सचर होते हैं, जो हम स्पोर्ट्स के अंदर फिक्सचर यूज करते हैं, स्पोर्ट्स के अंदर जो पार्ट्स यूज करते हैं, कंपोनेंट्स यूज करते हैं, उन सब की पॉलिशिंग के लिए, उन सब की फिनिशिंग के लिए भी हम यूज करते हैं बफिंग का। जो हमारे ब्रास डोर की नॉक्स होती है, यानी कि जो हमारे हैंडल्स होते हैं, जो हमारे डोर्स होते हैं, दरवाजे वगैरह उनके हैंडल्स होते हैं, उन सब की सरफेस फिनिशिंग के लिए भी हम यूज करते हैं बफिंग का। नेक्स्ट हमने बात की कि डाई कास्टिंग पार्ट्स, जो भी हमारे डाई कास्टिंग पार्ट्स होते हैं, डाई कास्टिंग पार्ट्स के अंदर भी हम यूज करते हैं बफिंग का। इसके अलावा बाईसाइकिल के पार्ट्स या फिर मोटरसाइकिल के जो हमारे पार्ट्स होते हैं, इन पार्ट्स के अंदर भी हम यूज कर लेते हैं बफिंग एप्लीकेशन के, यानी कि बफिंग प्रोसेस के बारे में। तो ये हमारा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। इस चैप्टर में हमने क्या बात की, स्टार्टिंग से हमारा चैप्टर क्या था, मेटल फिनिशिंग प्रोसेस है। तो मेटल फिनिशिंग प्रोसेसेस के अंदर सबसे पहले हमने बात की फिनिशिंग सरफेस के बारे में कि जो हमारा फिनिशिंग सरफेस है, सरफेस फिनिशिंग के पर्पस क्या होते हैं। जो भी हम मटेरियल की हमारी सरफेस फिनिशिंग करते हैं वो क्यों करते हैं। हमने बात की हमारी सरफेस रफनेस के बारे में, सरफेस रफनेस को हम किस तरह से मेजर करते हैं, वो आपको बताया था। दो तरीके होते हैं हमारे सरफेस रफनेस को मेजर करने के, एक हमारा CLA मेथड और एक हमारा था RMS मेथड, यानी कि सेंटर लाइन एवरेज मेथड और हमारा क्या था, रूट मीन स्क्वायर मेथड। तो ये दो मेथड थे जिन मेथड के द्वारा हम क्या करते थे, हमारे मटेरियल के जो सरफेस की रफनेस है, सरफेस की रफनेस को मेजर करने के लिए हम यूज करते थे इन दो मेथड्स का, CLA मेथड और RMS मेथड। इसके अलावा हमने बात की थी होनिंग ऑपरेशन के बारे में कि होनिंग ऑपरेशन क्या प्रोसेस क्या होती है, किस तरह से एप्लीकेशंस क्या होती है, एडवांटेज डिसएडवांटेज और होन्स के बारे में। और हमने बात की इसके अंदर लैपिंग के बारे में। लैपिंग जो हमारी प्रोसेस है, ये सारी प्रोसेसेस क्या है, हमारी सरफेस फिनिशिंग प्रोसेसेस है। हमने इसके अंदर लैपिंग के बारे में बात की, लैपिंग प्रोसेस क्या होती है। लैपिंग भी क्या है, एक तरह से सरफेस फिनिशिंग प्रोसेस है। बफिंग प्रोसेस होती है, उसके अलावा बर्निशिंग प्रोसेस है हमारी, बर्निशिंग प्रोसेस है। या फिर बात कर लो सुपर फिनिशिंग सरफेस, सुपर फिनिशिंग सरफेस प्रोसेस या फिर सुपर फिनिशिंग प्रोसेस। तो ये सारी हमारी क्या है, प्रोसेसेस हैं जिनका हम यूज करते हैं हमारे मटेरियल के सरफेस की फिनिशिंग के लिए, हमारे मटेरियल के सरफेस की फिनिशिंग के लिए।